मेरा जन्म स्थल मध्य प्रदेश का पन्ना शहर। मित्र से मुलाकात हुई, फिर मन किया कि चलो शहर के भागम भाग से दूर कहीं जंगल की ओर चलते हैं, जहां हम दोनों अक्सर जाया करते थे। तो हम चल पड़े पन्ना के उत्तर दिशा में इंद्रपुरी कॉलोनी होते हुए हम दोनों निकल चले एक सुकून और शांत माहौल में कुछ पल बिताने के लिए। मित्र मेरा शिवराम तिवारी, अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय उसके साथ बीता मेरा। हम लोग साथ में पढ़े लिखे हैं, कॉलेज किए हैं। उसके बाद बस जमाने के विभिन्न जिम्मेदारियों से घिरते चले गए। एक लंबे समय के बाद मिलने की जो खुशियां थी, सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं। वो यूं ही कार ड्राइव करता और मैं उसके बगल में बैठा हुआ होता। अनगिनत बार ऐसा हुआ कि हम दोनों यूं ही निकल जाया करते थे सुबह से और शाम को घर लौटते थे। सिल्वर बस सर्विस के नाम से उनकी बसें चलती हैं और इन्हीं रास्तों पर बसें चलती हैं। तो बहाना था, चलो इन रास्तों पे गई हुई बसों को भी देख लेंगे और कुछ पल प्रकृति के गोद में अजयगढ़ घाटी, जी हाँ, अजयगढ़ की घाटी में भी बिता कर आएंगे। यह है अजयगढ़ घाटी जो नक्शे में आप देख रहे हैं। सैटेलाइट चित्र में कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, हम आपको सैटेलाइट चित्र से अजयगढ़ की घाटी का नक्शा दिखाते हैं। हम यहाँ जा रहे हैं, अभी हम यहाँ जा रहे हैं और हम यहाँ पहुँचेंगे। इस घाटी को हम अपनी वाहन से पार करेंगे। इस घाटी में हम पूरे घाटी का दृश्य हम आपको दिखाएंगे। प्रकृति ने बहुत सुंदर सजोया है इस घाटी को और ये हम घाटी के उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहां से घाटी का एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखिए, हम पहुंच गए उस व्यू पॉइंट पर जहां वर्षा ऋतु के बाद का जो दृश्य होता है वो देखने लायक होता है। ये मेरे मित्र की बस उतरती हुई घाटी से। ये देखिए, घाटी से ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है, ये हमारे लिए किसी कश्मीर, किसी शिमला और कुल्लू मनाली से कम नहीं है। यहाँ का सुंदर नज़ारा शायद ही कोई ऐसा होगा जो यहाँ से गुजरता हो और यहाँ रुक करके इस नज़ारे का लाभ प्राप्त ना करता हो। ये मेरे मित्र हैं शिवराम जी। ये देखिए अजयगढ़ घाटी, ये जो अजयगढ़ की घाटी है लगभग 7 किलोमीटर लंबी है। अभी हम इस घाटी को उतरेंगे और इस पूरे घाटी को हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। हम इस घाटी को पार करके वहाँ नीचे तक जाएंगे जहाँ पर बहुत से गांव बसे हुए हैं। बहुत सुकून है इस स्थान पर, शोरगुल से दूर, प्रकृति के गोद में, इन हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में एक अलग ही सुकून प्राप्त होता है। यहाँ इस घाटी से उतरती हुई बसें, मशक्कत करके चढ़ती हुई गाड़ियाँ। चलिए अब चलते हैं, आगे का सफ़र पूरा करते हैं। इन हरे भरे पेड़ पौधे के बीच में जब हम आगे की ओर बढ़े तो ये है यहाँ विराजमान बजरंगबली और उनका मंदिर। हम अक्सर आते थे यहाँ, जब भी आते थे यहाँ रुकते ज़रूर थे और आज भी रुके हैं, दर्शन किए। यहाँ का नज़ारा भी अद्भुत था। कभी आपका आना हो पन्ना तो अजयगढ़ घाटी ज़रूर जाएं, और ख़ासकर ये बरसात के बाद से लेकर के लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक यहाँ का नज़ारा कुछ अद्भुत ही होता है, अलग ही सुकून है यहाँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों के बाद आया हुआ था, परंतु थोड़ी सी तकलीफ़ हुई। गड्ढे बन चुके थे रास्तों पर। इतनी खतरनाक घाटी को उतरते हुए साधारण बात नहीं है गाड़ी चलाना, बहुत संभल कर चलाना पड़ता है। ये देखिए किस तरीके से पहाड़ की दीवारों को काट काट के ये घाटी बनाई गई और किस तरीके का मोड़ है। अभी हम जिस रास्ते से उतरे हैं उसी रास्ते की ओर फिर से हम बढ़ रहे हैं, उसके 10-15 फीट नीचे से। यूं पहाड़ों को गोल गोल काट काट के मुड़ के फिर उसी रोड के नीचे से 10-15 फीट नीचे से फिर हमको उस रोड पर इस प्रकार से घूम के आना होता है। और इस तरीके से हम इस 7-7.5 किलोमीटर घाटी को पार करते हैं। आप यहाँ का नज़ारा लीजिए, कैसी हरियाली है। आज के समय में जहाँ जंगल साफ होते जा रहे हैं
वहाँ पन्ना का ये जो अजयगढ़ घाटी है, यहाँ की हरियाली, यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। मैं एक अरसे के बाद पन्ना गया, परंतु मेरे मन में यही बात थी कि मैं सबसे पहले अजयगढ़ घाटी जाऊंगा, हनुमान जी मंदिर में दर्शन करूंगा और फिर जो है आगे बढ़ के पूरे घाटी का नज़ारा लूंगा और आप सबको भी इस नज़ारे से रूबरू कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूँ हम बढ़ते चले जा रहे थे। आगे आगे हमारी बस चल रही थी और पीछे पीछे हम उनका पीछा कर रहे थे। मकसद था घाटी समाप्त होने से पहले ही हम बस को छू लें, परंतु बस भी पता नहीं किस गति से घाटी को पार करती हुई चली जा रही थी। ये देखिए नज़ारा, बहुत दूर दूर तक जो पहाड़ दिखते हैं, एक अद्भुत दृश्य होता है यहाँ का। मैंने कहा ना, हमारे लिए ये क्षेत्र किसी जम्मू कश्मीर की पहाड़ी या उत्तराखंड के पहाड़ियों, कुल्लू मनाली के पर्वतों से कम नहीं है। हमारे लिए यही पचमढ़ी है। हम पन्ना वासियों के लिए ये पचमढ़ी से कम नहीं है, ये शिमला से कम नहीं है और जम्मू कश्मीर से कम नहीं है। चलिए हम चलते जाएं और आप इन नज़ारों का आनंद लें। बहुत पुरानी यादें हैं इस घाटी में। मुझे याद नहीं मैं कितने बार अपने मित्र के साथ इस घाटी में ऊपर की ओर आया। मैंने खुद ड्राइविंग भी की इस घाटी में। बहुत डर लगता है। मैं जब शुरू में गाड़ी सीख रहा था चलाना, मेरे मित्र ने ही मुझको गाड़ी चलाना सिखाया है। तब कभी कभी आश्चर्य होता है कि मैंने शायद इसी घाटी में गाड़ी चलाना सीखा, क्योंकि घाटी तक, हनुमान मंदिर तक पहुंचने के बाद मित्र मुझे अपनी गाड़ी दे देते थे, लो अब तुम नीचे उतारो इसको। तो मैं चलाता था, वो बगल में बैठ करके मुझको डायरेक्शन देता था। शुरुआती दौर है, मेरे को याद है आज भी, बहुत पहले की बात है। इस घाटी पर ही मैंने शायद कार चलाना सीखा। उस समय एक अलग ही उमंग थी घाटी में कार चलाने की, और मैं सीख भी रहा था और इस रोमांच का आनंद भी ले रहा था कि मैं घाटी में कार चला रहा हूँ। घाटी को उतारा मैंने ड्राइव करके, घाटी पर चढ़ा मैं ड्राइव करके। ये मेरे लिए बहुत रोमांचक बात थी। लगभग हम घाटी को पार करने वाले हैं और हम एक गांव तक पहुंचने वाले हैं। विश्रामगंज गांव इस घाटी के ठीक नीचे हैं। अभी हम वहां पहुंचने वाले हैं। घाटी के जो ये मोड़ है, ये बहुत ही खतरनाक मोड़ है। उसके बाद जरा सा सपाट है रोड, परंतु ये जो मोड़ है, वो मोड़, इसमें जितने भी मोड़ है वो बहुत ही खतरनाक मोड़ है। वहाँ पे बहुत सावधानी से गाड़ी को उतारना पड़ता है। और ये लीजिए, हम घाटी पार कर चुके हैं और उस गांव तक पहुंच चुके हैं जिसे हम विश्रामगंज के नाम से जानते हैं। बहुत प्यारा सा, छोटा सा, इस घाटी के ठीक नीचे, इस कुदरती नज़ारों के बीच में बसा हुआ ये छोटा सा गांव, जहां बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यालय भी उपलब्ध हैं। और ये दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ और दूर दूर तक हरे भरे खेत, यहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। आसमान में बादल छाए हुए थे और इन हल्की बूंदाबांदी के बीच में हम उस बस को पीछा नहीं कर पाए। हमसे ज़्यादा तेज तर्रार ड्राइवर थे उस बस के ड्राइवर, जो बस लेकर के अपने गंतव्य की ओर चलते जा रहे थे और हम उनका पीछा करते जा रहे थे। और संभवतः हम इतनी आसानी से उसका पीछा कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने समय में, अपने निर्धारित समय में उसको अपने स्टेशन तक पहुंचना था। तो उस गति से ही वो अपने स्टेशन की ओर बढ़ती जा रही थी गाड़ी, और हम उनका पीछा करते जा रहे थे। पीछा करते हुए हम लगभग एक दूसरे गांव तक पहुंचने वाले थे, जिसे सिंहपुर के नाम से जानते हैं। हम सिंहपुर के पास पहुंचने वाले थे। सिंहपुर जहां से जो एक टर्निंग पॉइंट है, और वहां से एक रोड कालिंजर, चित्रकूट इत्यादि क्षेत्र के लिए बढ़ती है और एक रूट अजयगढ़ के लिए बढ़ती है। इस बीच हम रास्ते के दोनों ओर की हरियाली और सुंदर नज़ारे का लुत्फ लेते हुए लगभग सिंहपुर के पास पहुंचने वाले हैं। और हम सिंहपुर तक पहुंचे। उसके बाद हम पुनः पन्ना के लिए वापस रवाना हो गए। ये है लौटते हुए, उसी रास्ते पर लौटते हुए आसपास का नज़ारा। तो इस तरह से अब हम पन्ना के लिए लौट रहे हैं।